नमस्कार, स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर आप सभी को बता दें, यूएन में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ा है। भारत ने फिर से पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब किया है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब किया गया है। यूएन की बैठक में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने आए। जो आरोप लगाए थे उनको एक बार फिर से पाकिस्तान ने बेनकाब कर दिया है। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को फिर से लताड़ा है। भारत ने फिर पाकिस्तान की पोल खोली है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब किया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान ने झूठ फैलाया, ऐसा भारत ने कहा है। साथ ही भारत ने अपना स्टैंड भी स्पष्ट किया। भारत ने कहा कि 10 मई को पाक सेना ने लड़ाई रोकने की गुहार लगाई थी। युद्ध में पाक के कई एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा। यूएन की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक बार फिर से पाकिस्तान का झूठ बेनकाब किया है। जम्मू कश्मीर को लेकर, आतंकवाद को लेकर और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो फॉल्स नैरेटिव पाकिस्तान फैलाता आया है, उस पर भारत ने स्टैंड एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है। भारत ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि 10 मई को पाकिस्तान की तरफ से ही कॉल आया था और पाकिस्तान ने ही युद्ध विराम की गुहार लगाई थी। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर भी पाकिस्तान को झूठ बोलने का आरोप लगाया गया है। भारत ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि युद्ध में पाक के कई एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा था। Mr. President, I now respond to the comments of the representative of Pakistan, an elected member of the Security Council, which has a single-point agenda to harm my country and my people. He has advanced a false and self-serving account of Operation Sindoor in May last year. The facts on this matter are clear. Pakistan-sponsored terrorists killed 26 innocent civilians in a brutal attack in Pahalgam in April 2025. This august body itself called for holding the perpetrators, organizers, financiers and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and brought to justice. That is exactly what we did. India's actions were measured, non-escalatory and responsible, and focused on dismantling the terrorist infrastructure and disabling terrorists. यूएन के मंच पर एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान का झूठ बेनकाब किया है। इस मौके पर भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया कि 10 मई को पाकिस्तानी सेना की तरफ से ही मध्यस्थता की गुहार लगाई गई, लड़ाई रोकने को कहा गया था। युद्ध में पाक के कई एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा। साथ ही भारत की तरफ से यह भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान ने कई झूठ फैलाए हैं। आतंकवाद, ऑपरेशन सिंदूर और साथ में जम्मू कश्मीर, ये तीनों ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर पाकिस्तान बार बार बयानबाजी करता हुआ आया है। कई झूठे दावे किए गए हैं और एक बार फिर से यूएन के मंच पर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया और पाकिस्तान की पोल खोल दी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान पर झूठ फैलाने का आरोप भारत ने लगाया। साथ ही भारत ने साफ कहा कि 10 मई को पाकिस्तानी सेना ने लड़ाई रोकने की गुहार लगाई थी, पाकिस्तान की तरफ से कॉल आया था। इसके आगे उन्होंने बताया कि युद्ध में पाक के कई एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा, जिस वजह से पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। मेरी सहयोगी उन्नति भटनागर मेरे साथ जुड़ गई हैं। उन्नति, देखिए, फॉल्स नैरेटिव जो पाकिस्तान फैलाता आया है, एक बार फिर से यूएन के मंच पर भारत ने पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज भी दिया है, बल्कि एक बार फिर से पाकिस्तान की पोल खोल दी है।
बिल्कुल रिया, देखिए पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पाकिस्तान ने यूएन में ये हरकत की है। पहले भी कई बार पाकिस्तान जो है आतंकवाद के मुद्दे पर हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़े बड़े मंच पर जिस तरीके से फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास पाकिस्तान की ओर से किया गया, उसको लेकर भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव रहे पी हरीश, उन्होंने किया है कि आखिर क्या स्थिति थी। उन्होंने बाकायदा बताया है कि 9 मई तक पाकिस्तान धमकी दे रहा था कि हम हमले और तेज कर देंगे, लेकिन 10 मई को अचानक से हालात बदलते हैं और पाकिस्तानी जो सेना है वो कांटेक्ट करती है और ये कहती है कि नहीं, हम सीज फायर के लिए तैयार है। उसके बाद टेपर किस तरीके से बातचीत होती है और आखिरकार सीज फायर पर सहमति बनती है। इन्होंने दोबारा से दोहराया है कि बावजूद इसके कि जब उनकी तरफ से पेशकश की गई सीज फायर, बड़े मंचों पर यह कहना लगातार पाकिस्तान की आखिर भारत जो है हमसे डर गया, या फिर किस तरीके से, देखिए रिया आपको याद होगा ये तक कहा गया कि हम जो भारतीय विमान है उनको नुकसान पहुंचाया गया है। तो इस कदर झूठ जो है पाकिस्तान ने फैलाया, लेकिन जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव है पी हरीश, उन्होंने ये बताया है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से सक्सेसफुल रहा। और देखिए भारत की खासियत ये रही और इसीलिए उन्होंने बताया भी कि भारत ने आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया था, बल्कि जो उनके टेररिस्ट कैंप्स थे उसको निशाना बनाया गया था और एकदम सटीक ये ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई जो है उसको अंजाम दिया गया था। लेकिन रिया, मैं अपने दर्शकों को यह भी जानकारी दूं कि आखिर ये विवाद और ये बहस कैसे शुरू हुई। दरअसल पाकिस्तान ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, न्यू नॉर्मल, जिसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई भारत की ओर से और यह कहा गया कि आतंकवाद जैसा मुद्दा कभी भी न्यू नॉर्मल नहीं हो सकता है। इसे किसी को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंक को पालता है, पोसता है, लेकिन बावजूद इसके अगर इसका समर्थन किया जाता है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आतंकवाद का खुले स्वर पर विरोध, क्योंकि भारत शुरू से ही देखिए कतर रहा है। और एक बार फिर से रिया, इस बार भी यूएन में साफ शब्दों में पी हरीश ने यह कह दिया है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद के इस मुद्दे पर गंभीर नहीं होता है और ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान ये समझ रहा है कि हाँ आतंकवाद का जो सहारा ले रहा है वो गलत है, तब तक ये जो जल संधि है वो भी निलंबित इसी तरीके से रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए उन्नति, पहले भी भारत की तरफ से बहुत अपना जो स्टैंड है वो क्लियर किया गया है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। अब ऐसे में क्या समझा जाए? एक बार फिर से यूएन के मन से भारत की तरफ से ये कहना कि जो सिंधु जल संधि है वो सस्पेंडेड ही रहेगी, इसका क्या समझा जाए? जब तक आतंकवाद को पोषित करता रहेगा पाकिस्तान, तब तक ना ही भारत उसके साथ सिंधु जल से जुड़ी कोई भी डिटेल साझा करा और ना ही जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा बेहतर स्थिति में आ पाएंगे। बिल्कुल, देखिए रिया, ये बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है कि आखिर भारत कभी भी अपने स्टैंड को लेकर वो कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं रहता है जैसा कि पाकिस्तान करता है। भारत ने फॉर द वेरी फर्स्ट डे यही कहा है कि जब तक आप आतंकवाद का सहारा या फिर आतंकवाद को पालना पोसना बंद नहीं करेंगे, तब तक भारत जो है इस सस्पेंशन को किसी भी तरीके से हटाएगा नहीं। क्योंकि देखिए उद्देश्य तो इसका यही था ना कि किस तरीके से आपसी सौहार्द के साथ आगे बढ़ा जाए और इसीलिए संधि को बरकरार रखा गया था। लेकिन जब पाकिस्तान इस तरीके से पीठ पीछे वार करने से चूकेगा नहीं, आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाएगा। यही वजह है उन्नति की एक बार फिर से यूएन के मंच पर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और ना सिर्फ स्टैंड क्लियर किया है बल्कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है और उसकी पोल भी खोली है। खबरों में आगे